सैकड़ों वर्ष पहले हिमालय की तलहटी में बसा था कौशिकपुर, एक शांत और पवित्र गांव जो अपनी देवी भक्ति, संस्कारों और आत्मिक शुद्धता के लिए दूर दराज तक विख्यात था। यहाँ सुबह की पहली किरण के साथ मंदिरों में आरती की मधुर गूंज उठती, हर आंगन में तुलसी के चौरे पर दीपक की लौ थिरकती और प्रत्येक हृदय में ये अटल विश्वास बसता कि भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं इस धरती पर अदृश्य रूप में विराजमान है। गांव के पूर्वी छोर पर खड़ा था एक प्राचीन स्वयंभू शिव मंदिर जो न केवल आस्था का केंद्र था बल्कि कौशिकपुर की आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक भी। ये मंदिर केवल पत्थर और मिट्टी का ढांचा नहीं बल्कि गांव की आत्मा का आलिंगन था। हर साल महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर गांव की सबसे पुण्यवती और साधना में लीन स्त्री को शिवलिंग पर प्रथम जल चढ़ाने का गौरव प्राप्त होता। ये परंपरा केवल एक रिवाज नहीं थी बल्कि गांव की सामूहिक आध्यात्मिक शक्ति और एकता का प्रतीक थी। सवर्ष महाशिवरात्रि के पावन दिन जब कौशिकपुर भक्ति के सागर में डूबा था, एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल गांव की पवित्र परंपरा को भंग किया बल्कि उसकी नियति को हमेशा के लिए बदल दिया। कमला, गांव की सबसे सुंदर, गुणवंती और निष्ठावान बहू को उस वर्ष शिवलिंग पर प्रथम जल चढ़ाने का सौभाग्य मिला। पूर्ण श्रद्धा के साथ वो स्वयंभू शिव मंदिर पहुंची अपने कर्तव्य को निभाने के लिए। किंतु जैसे जैसे रात गहरी हुई, कमला लौटकर नहीं आई। अगली सुबह गांव भय और अविश्वास में डूब गया जब नदी के तट पर उसका शव मिला। सिर लाल चुनरी से ढका, गले में सफेद कनेर की माला और शरीर पर बलि के क्रूर चिन्ह। गांव के तांत्रिकों ने गहन साधना के बाद एक भयावह सत्य उजागर किया। एक अघोरी ने अपनी सिद्धि के लिए कमला की बलि दी थी। इस महापाप ने कौशिकपुर पर एक भीषण श्राप ला दिया। श्राप के प्रकोप ने गांव को अंधेरे में डुबो दिया। एक के बाद एक पुरुषों की अकाल मृत्यु होने लगी। कोई खेत में अचानक गिर पड़ा, कोई नदी की लहरों में समा गया तो कोई जंगल की राहों में खो गया। कुछ ही महीनों में कौशिकपुर, जो कभी समृद्धि और हंसी का गढ़ था, एक उजड़े वीराने में बदल गया। गलियों में विधवाओं की सिसकियां गूंजती थी, घरों में चूल्हों की राख ठंडी पड़ चुकी थी और आंखों में केवल शून्यता बची थी। यज्ञ, हवन और तांत्रिक अनुष्ठान सब निष्फल रहे। जब पूरे कौशिकपुर ने उम्मीद का दामन छोड़ दिया था, केवल भानु बुआ सफेद बालों, कांपते हाथों और शोक में डूबी आंखों वाली वो वृद्ध विधवा आस्था की लौ थामे खड़ी रही। श्राप ने उनका सारा कुनबा निगल लिया था। फिर भी हर भोर वे टूटी फूटी काठ की छड़ी संभाले शिव मंदिर पहुंचती और अपने आंसुओं को ही गंगा जल मानकर शिवलिंग पर अर्घ्य चढ़ाती। एक घनी अंधेरी रात विनती करते करते वे समाधि सी अवस्था में ढह गई। उसी क्षण शिवलिंग से नीलवर्ण ज्योति फूटी और मंदिर के पत्थर कांप उठे। एक गंभीर गूंजती आवाज ने सन्नाटे को चीरते हुए कहा, श्राप की जड़ तुम्हारी ही मिट्टी में दबी है। सत्य को उजागर करो, मुक्ति वहीं से जन्म लेगी। भानु बुआ ने हार मानने से इनकार कर दिया। उम्र के भार और दुख की धूल के बावजूद वे उस सत्य की खोज में जुट गई जिसे समय और सत्ता ने मिटा देना चाहा था। उन्होंने गांव की लोक कथाओं को खंगाला, मंदिर की काली पड़ी दीवारों पर उकेरे गए शिलालेखों को पढ़ा और बुजुर्गों की कांपती स्मृतियों से भूले बिसरे राज टटोले। धीरे धीरे इतिहास की राख से एक भयावह सच बाहर आया। कई पीढ़ियां पहले कौशिकपुर के अहंकारी राजा ने एक तपस्विनी साध्वी कन्या के साथ अमानवीय अत्याचार किया था। वो कन्या अंतिम सांसें गिन रही थी, लेकिन उसकी चेतना मां काली का स्मरण कर रही थी। उसके करुण पुकार से देवी काली का प्रचंड रूप प्रकट हुआ और उनके क्रोध ने इस पावन भूमि को एक शाश्वत श्राप दे डाला। ये भूमि अब विधवाओं की कहलाएगी और यहाँ कोई पुरुष वंश जीवित नहीं रहेगा। भानु बुआ को मंदिर के जीर्ण शीर्ण पुस्तकालय में एक पुरातन ग्रंथ मिला। धूल और समय की परतों में छिपा वो ग्रंथ
जिसमें उस भयानक घटना का जिक्र था जिसे वर्षों से मिटाने की कोशिश की गई थी। उसमें न केवल उस श्राप का वर्णन था, बल्कि इस सत्य को दबाने की एक गुप्त साजिश का भी उल्लेख था, जिसे राजवंश ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए सदियों तक छिपाए रखा। अब भानुबुआ के सामने दो मार्ग थे, या तो वो ये भयावह सत्य उजागर करे और गांव को अराजकता में झोंक दे, या फिर मां काली की शरण में जाकर कोई उपाय खोजे जो इस श्राप से मुक्ति दिला सके। उन्होंने वो रास्ता चुना जो कठिन था पर उद्धार की ओर जाता था। भानुबुआ उस रात मां काली के पुराने उजाड़ मंदिर पहुंची। वहां उन्होंने दीप जलाया और अपने जले हुए हृदय से रात भर विलाप करते हुए प्रार्थना की। उनके अश्रुओं की पुकार ने देवी को आंदोलित किया। सपना नहीं, वो एक दर्शन था। मां काली प्रकट हुई और उनका स्वर गूंजा। जब तक इस गांव की हर स्त्री अपने आंसुओं को तप में नहीं बदलती, जब तक वे अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानती, तब तक ये भूमि श्राप से मुक्त नहीं होगी। उठो, सत्य का सामना करो, जागो, क्योंकि मुक्ति तुमसे ही जन्म लेगी। सुबह भानुबुआ ने गांव की सभी विधवाओं को बुलाया। पहले तो उनकी बातों को कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ। सदियों की चुप्पी और पीड़ा ने उन्हें निष्क्रिय बना दिया था। लेकिन जब उन्होंने मां काली के संदेश और उस प्राचीन ग्रंथ का रहस्य बताया, तब हर स्त्री की आंखों में आंसू के साथ एक नई ज्वाला भी दिखाई दी। वो ज्वाला जो पीड़ा से नहीं, आत्मसम्मान और पुनर्जन्म से उपजी थी। यहीं से आरंभ हुआ आत्मशक्ति का यज्ञ। भानुबुआ के नेतृत्व में गांव की विधवाओं ने एक अभूतपूर्व यज्ञ आरंभ किया। ये कोई साधारण हवन नहीं था। ये उनकी आत्मा की अग्नि में झुलसी पीड़ाओं, भय और सदियों के अपमान का दाह संस्कार था। हर स्त्री ने अपनी सफेद साड़ी के पल्लू में एक दीप बांधा। ये उनका मौन प्रतिरोध था, उनकी भीतर दहकती ज्वाला का प्रतीक। वे मां काली के मंदिर में एक कतार में खड़ी हुई, लेकिन इस बार वे मात्र विधवाएं नहीं थी। वे शक्ति, साहस और चेतना की सजीव मूर्तियां बन चुकी थी। उसी क्षण दूर जंगल से शेरनी की गगनभेदी गर्जना गूंजी, मानो स्वयं मां काली ने उनकी तपस्या को स्वीकार कर लिया हो। पर देवी का संदेश अभी अधूरा था। आकाश से वही चेतावनी गूंजी, एक अंतिम परीक्षा अब भी शेष है, सत्य का सम्मुख। भानुबुआ जानती थी कि ये परीक्षा केवल अग्नि में बैठने की नहीं, बल्कि इतिहास की उस भयावह परत को उधेड़ने की थी, जिसे वर्षों से गांव की जमीन ने चुपचाप समेट रखा था। उन्होंने विधवाओं को साथ लिया और उस प्राचीन खंडहर की ओर चल पड़ी, जहां वर्षों से कोई जाने का साहस नहीं कर पाया था। वहीं जहां साध्वी कन्या की चीखें मिट्टी में गूंथ दी गई थी। जैसे ही वे खंडहर के भीतर पहुंची, प्रकृति ने उनका स्वागत अशांत शक्ति से किया। हवाएं उग्र हो उठी, पेड़ कांपने लगे और दीपक की लौ तेजी से लहराने लगी। भानुबुआ के हाथ में वो लौ अब एक क्रांति का प्रतीक बन गई थी। मंत्रोच्चार के साथ ही खंडहर की दीवारें कांप उठी और एक दिव्य नीली आभा के बीच एक स्त्री की आकृति उभरी। उसकी आंखों में ज्वालामुखी सा दोख और सागर सी करुणा थी। मैं हूं इस भूमि की पहली शापित आत्मा, वो बोली। मुझे इस कुएं में जिंदा दफनाया गया था, क्योंकि मैंने अन्याय का विरोध किया था। मेरा रोष, मेरी यातना, यही इस गांव का श्राप बन गई। उस आत्मा ने बताया कि ये श्राप तब तक नहीं टूटेगा जब तक गांव की स्त्रियां अपने भीतर की देवी को पहचानेंगी नहीं, जब तक वे स्वयं अपने सम्मान की रक्षा के लिए खड़ी नहीं होंगी। मेरी मुक्ति का एक ही उपाय है, उसने कहा, एक ऐसा यज्ञ जिसमें डर, लाचारी और आत्मविस्मृति की आहुति दी जाए। वो यज्ञ आत्मबल का होगा। अग्नि बाहर नहीं, भीतर जलेगी। उस रात कौशिकपुर की हवाओं में कुछ बदल गया था। गांव की हर विधवा ने अपनी सफेद साड़ी के आंचल में एक दीपक बांधा और मां काली के मंदिर में एकत्र हुई। वे सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर आई, अपने आंसुओं को अग्नि को समर्पित करने
और अपनी चुप्पी को संकल्प बनाने। उन्होंने अग्नि के सामने संकल्प लिया, अब कोई स्त्री अपशकुनी नहीं कहलाएगी, अब हर स्त्री अपनी तकदीर की रचयिता बनेगी। तभी आकाश में बिजली चमकी, बादल गरजे और मां काली की गर्जना गूंजी, जैसे देवी ने उनका प्रण स्वीकार कर लिया हो। लाल आभा आसमान से बरसी और मंदिर के पास खंडहरों में दबी कहानियां बाहर आने लगी। दीवारों पर उभरी टूटी चूड़ियां, फटे हुए लाल जोड़े और खून से सनी कहानियां। ये उन औरतों की आवाजें थी जिन्हें प्रेम करने पर सजा मिली, जिन्हें डायन या कुल्टा कहकर मार दिया गया। ये खंडहर नहीं, पापों की समाधि था, जिसे परंपरा के नाम पर पुरुषों ने रचा था। भानु बुआ ने ऊंचे स्वर में घोषणा की, आज से ये गांव विधवाओं का नहीं, शक्ति नगरी कहलाएगा। यहां हर स्त्री अपनी शक्ति की देवी होगी। सुबह की पहली किरण के साथ ही कौशिकपुर की हवा बदल गई। शिव मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और हवाओं में मां काली की ऊर्जा फैल गई। गांव जो कल तक डर और शोक में डूबा था, आज एक नई रोशनी से जगमगा उठा। वे पुरुष जो कभी इन स्त्रियों को अपशकुनी मानते थे, अब शर्म से सिर झुकाए उनके सामने खड़े थे। भानु बुआ ने हर एक के सिर पर हाथ रखा और कहा, अब कोई स्त्री कमजोर नहीं है, हर आंसू अब एक आवाज है और हर स्त्री के भीतर देवी जाग चुकी है। उस दिन गांव के हर द्वार पर दीप जलाए गए। ये दीप अब शोक के नहीं, बल्कि नारी सम्मान, आत्म जागरण और एक नए युग की शुरुआत के प्रतीक थे। जो स्त्रियां कल तक सिर्फ विधवा कहलाती थी, अब शक्ति की मूर्तियां बन चुकी थी। उन्होंने न केवल अपना भाग्य बदला, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की स्त्रियों के लिए भी एक नई राह बना दी। वर्षों बाद कौशिकपुर शक्ति नगरी कहलाया जाने लगा। हर महाशिवरात्रि पर यहाँ नारी शक्ति उत्सव मनाया जाता है, जहाँ दूर दूर से स्त्रियां आकर अपने दुख, संघर्ष और विजय की कहानियां साझा करती है। गांव के स्कूलों में अब बेटियों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, उन्हें उनकी आत्मशक्ति पहचानने की सीख दी जाती है। पुराने शिव मंदिर के पास अब एक नया मंदिर है, मां भानु देवी मंदिर, जहां हर दिन दीप जलते हैं उस स्त्री के नाम पर जिसने अपने आंसुओं से एक पूरा युग बदल दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का असली स्वामी वही है जो अपने कर्मों की पूरी जिम्मेदारी उठाने का साहस रखता है, जो हर कदम पर दूसरों की राय, स्वीकृति या समर्थन का इंतजार करता है। वो न केवल अपनी स्वतंत्रता खो देता है, बल्कि अपनी आत्मा की सच्ची पुकार को भी अनसुना कर बैठता है। जब तक हम अपने निर्णयों की बागडोर किसी और के हाथों में सौंपे रखते हैं, तब तक हमारा जीवन भी किसी और की शर्तों पर जिया जाने वाला एक अधूरा अध्याय बन जाता है। निर्णय लेना और उसकी पूर्ण जिम्मेदारी निभाना आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी है। जब आप कहने लगते हैं, ये मेरा निर्णय है और इसकी सफलता या विफलता की जिम्मेदारी मेरी है, तभी दुनिया आपको गंभीरता से देखती है। सलाह लेना बुरा नहीं है, लेकिन हर निर्णय के लिए दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहना आत्मबल को खोने जैसा है। गलतियां होंगी, ठोकरें भी लगेंगी, लेकिन उन्हीं ठोकरों से रास्ते बनते हैं। जो अकेले चलने का साहस करता है, वही अंततः अपनी मंजिल खुद बनाता है। शुरुआत में लोग कहेंगे, ये तो बदल गया है, ये तो अकेला हो गया है, लेकिन धीरे धीरे वही लोग आपकी स्थिरता, आपकी चुप्पी में छिपी गहराई और आपके आत्मबल को सम्मान देने लगते हैं। आत्मनिर्भर वही होता है जो जानता है, मैं अकेला हूं पर स्वयं के लिए पर्याप्त हूं। जैसे कोई पर्वतारोही अकेले शिखर पर चढ़ता है, जहां न भीड़ होती है न तालियां, लेकिन वहां पहुंचकर उसे अपनी ऊंचाई का सच्चा बोध होता है। अकेलापन कोई दुर्बलता नहीं, आत्म साक्षात्कार की अवस्था है। जब आप खुद की आवाज सुनना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे ये संसार भी आपकी आवाज को महत्व देना सीखता है। अकेले रहना समाज से कट जाना नहीं होता, ये वो शक्ति है
जहां आप किसी की उपस्थिति का आनंद लेते हैं पर उनकी अनुपस्थिति से डगमगाते नहीं, जब आप भावनात्मक संतुलन और आत्मविश्वास के लिए किसी और पर नहीं बल्कि अपने भीतर की स्थिरता पर निर्भर होने लगते हैं, तब आप एक पूर्ण, सशक्त और सजीव आत्मा बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए बाहरी सहारे पर निर्भर है वो आत्मज्ञानी नहीं बन सकता। आत्मा पूर्ण है, स्वतंत्र है और उसकी पहचान के लिए किसी मान्यता की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपकी प्रेरणा, खुशी या स्थिरता किसी दूसरे की उपस्थिति पर टिकी है तो आप जीवन की एक अस्थिर जमीन पर खड़े हैं। दुनिया अक्सर स्वार्थ की धुरी पर चलती है। जब तक आप उपयोगी हैं तब तक जरूरी है। इसलिए आवश्यक है कि आप अपनी दिशा, अपनी पहचान और अपनी आवाज स्वयं चुने। सच्चा आत्मबल तब आता है जब आप कह सकें, अगर कोई साथ है तो ये सौभाग्य है, लेकिन अगर कोई नहीं है तो भी मैं स्वयं को संभालूंगा। जब आप एकांत में खुद से संवाद करना सीख जाते हैं, अपने डर, अपनी परछाइयों और अपनी भावनाओं से, तभी आप भीड़ में भी स्थिर खड़े रह सकते हैं। जो व्यक्ति अकेले में रोना जानता है वही भीड़ में मुस्कुराना सीखता है। यदि आज आप अकेले हैं, टूटे हुए हैं, तो घबराइए नहीं। यही आपके भीतर की असली शक्ति के जागरण की शुरुआत है। एक दिन यही एकांत आपका सबसे प्रबल साथी बनेगा। वो साथी जो न बदलेगा, न छोड़ेगा और न ही आपकी शक्ति पर संदेह करेगा। हिम्मत वही होती है जो तब दिखती है जब रास्ता नहीं होता और आप खुद अपने लिए रास्ता बनाते हैं। जब आप भीतर की गहराइयों में उतरकर अपनी आवाज सुनते हैं, तब कोई भी बाहरी शोर आपको विचलित नहीं कर सकता। हर रिश्ता सुंदर तब तक है जब तक वो आपको ऊपर उठाए, लेकिन जब जीवन आपको अकेले चलना सिखाता है तभी आप अपनी असली उड़ान के लिए तैयार होते हैं। कभी कभी सबसे गहरे सन्नाटे सबसे ऊंची आवाजें सुनाते हैं, क्योंकि वही आत्मा की पुकार स्पष्ट होती है। जब दुनिया आपको न समझे तब खुद को समझना ही सच्चा आत्मज्ञान है। और अंत में श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट होता है, जो स्वयं की कंपनी में सुकून पा लेता है वो संसार में कहीं भी खो नहीं सकता। आपका सबसे बड़ा साथी कोई और नहीं, आपका स्वयं पर विश्वास होता है। और जब ये विश्वास अटूट हो जाए तब कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती।